कहां थी तुम? युवराज, रिलैक्स। नहीं भैया, बहुत हो गया। यहां सबके सामने मत करो। तो क्या हुआ? सुहानी को बहुत मजा आता है सबके सामने तमाशा करने में, तो अब ये बात भी यही होगी। युवराज, लेकिन हुआ क्या? सुनना चाहती हो ना? तो सुनो। जब तुम अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स खरीदी थी, मेरी मां की जिंदगी खतरे में थी, क्योंकि तुमने दादी को गलत दवाइयां दी, जिन्हें खा के मां की तबीयत खराब हो गई। सुहानी, नहीं युवराज, हमने गलत दवा। झूठ सुहानी, झूठ मत बोलो। सच कह रहे हैं युवराज, हमने माँ को कोई गलत दवा नहीं दी। ए लड़की, झूठ मत बोलो। तुम्हारी दी हुई दवाइयां ही हमने प्रतिमा को खिलाई थी। पर सच कहें तो गलती हमारी है। हमारी वजह से प्रतिमा के ऊपर इतना बड़ा खतरा आया है, क्योंकि हमने इस लड़की पर यकीन किया और बिना देखे वो दवाइयां प्रतिमा को खिलवा दी। आज प्रतिमा को कुछ अगर हो जाता तो गुनहगार हम होते युवराज। हमें लगा ये लड़की अब तक अपनी गलतियों से सीख ले चुकी होगी, पर इससे ऐसी उम्मीद रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ सुहानी, ये कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, जिसकी वजह से आंटी का बीपी बढ़ गया। जब मैं घर वापस आई तो आंटी फर्श पे बेहोश पड़ी थी। तुम्हारी सारी फिक्र, सारा ख्याल सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए है, क्योंकि इस घर में तुम सिर्फ भाषण देती। सही कहती है दादी, सही कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी आती है तो तुम हमेशा यही करती हो। तुम किसी लायक नहीं हो सुहानी, किसी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो और कुछ नहीं। और क्यों सारी गलतियां इसी घर में क्यों होती हैं? इनफैक्ट अपने घर वालों के लिए तो तुम किसी भी हद तक जाती हो या नहीं सुहानी? एक चुनरी चुराने का इल्जाम रखा था तुम्हारे पापा पे, जब तुमने पूरी दुनिया उलट पुलट कर दी, और आज तुमने मेरी मां की जिंदगी खतरे में डाल दी, क्योंकि तुम्हें अपने मां बाप के लिए शॉपिंग करनी थी। तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया सुहानी कि अगर वो दवाई खा लेती तो उन्हें क्या? आज सौम्या की वजह से मां की जिंदगी बच गई, क्योंकि अगर आज सौम्या ना होती तो शायद मां को कुछ भी हो जाता, कुछ भी। बहुत एहसानमंद हूं मैं सौम्या का, क्योंकि तुमने तो पूरी कोशिश की थी मेरी मां की जान लेने की, पूरी कोशिश। वैसे ये मौका तो नहीं है इस बात का, लेकिन इस लड़की ने आज साबित कर दिया कि ये इस घर के लायक नहीं है। प्रतिमा की पसंद है तो प्रतिमा जैसी ही होगी ना। इसे जिम्मेदारियां भूलने की बीमारी है और उसे लोगों के नाम भूलने की, और दोनों की यह कमी किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इस लड़की ने अपनी गलती से प्रतिमा की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, और प्रतिमा ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? माँ ने ऐसा क्या किया
तुम्हें चुन लिया, इससे बड़ी और गलती क्या हो सकती है? काश वो तुम्हारा नाम भूल जाती। गलती की और अब हमें आंखें दिखा रही हो। आज जो कुछ भी हुआ है सुहानी, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युवराज, जरूर कोई गलती हुई है। सुहानी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, गलती हुई है सौम्या, लेकिन गलती मुझसे हुई है और उस गलती का नाम है सुहानी। माँ, माँ, माँ प्लीज माँ दरवाजा खोलिए माँ। माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। वो युवराज, हम माँ की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, प्लीज हमारी बात तो। युवराज, तो अब आगे क्या इरादा है दादी? हमारी एक चाल से ये लड़की युवराज की नजरों से गिर भी गई और ये दूर भी हो गई। बस किसी तरह हमें सौम्या के मुंह से ये उगलवाना है कि उसे भी युवराज में इंटरेस्ट है। फिर देखना कैसे हालातों को सीढ़ी बनाकर हम सौम्या को युवराज के करीब ले आए। सुहानी, हाँ सोमू, बोलो ना। ये आंसू पोंछने का नाटक मत कर मेरे सामने। मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे भी लगा। युवराज को कोई हक नहीं था तुझसे ऐसे बात करने का। पता नहीं ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं। उन्हें लगता है कि हमसे शादी करके उन्होंने हमें नौकरी पे रख लिया हो, 24 घंटा इन्हीं की मर्जी से चलो, और अगर कोई जरा सी भी गलती हो गई तो ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कि खुद तो भगवान हो, खुद तो उनसे कोई गलती ना होती हो। पता नहीं क्यों पति बनने के बाद हर मर्द को ऐसा लगता है कि जैसे हम उनकी पत्नी नहीं, उनकी मर्जी के गुलाम हो। नहीं सोमू, ऐसी बात नहीं है, और युवराज तो कभी ऐसा सोचता भी नहीं है। और सोमू, अगर ये सब हमारी मम्मी के साथ हुआ होता और किसी ने गलती की होती तो हम भी उसके ऊपर उतना ही गुस्सा करते, ऐसे ही चीखते चिल्लाते। पर हमने तो गलती भी नहीं की, फिर भी माँ को कितना कुछ सहना पड़ा। चलो एक बार को हम ये मान लें कि युवराज का गुस्सा जायज था, फिर भी माँ के साथ ऐसा हुआ कैसे?
शुक्र मना कि आंटी जी ठीक है। माँ ठीक है, इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच, तुमने माँ को नई जिंदगी दी। अपना मुंह बंद करेगी तू? तेरे मुंह से ना मुझे ये थैंक यू नहीं सुनना है। 1000 बार कहा है मैंने तुझे, तूने किया या मैंने किया, बात तो एक ही है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।